हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस भौतिक विज्ञान की पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे कक्षा 8 के लिए यहाँ पे पाठ्य योजना और प्रकरण होगा इसका चंद्रमा। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो अगर देखनी है पाठ्य योजना से रिलेटेड, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड, तब तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से लाभ मिलेगा ही आपको। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग बीएड की क्लासेस लेना चाहते हैं, डीएलएड की क्लासेस यानी कि बीटीसी की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही है, उससे लाभ आप उठाते रहिए। अब देर नहीं करते, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जिस भी पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे दैनिक पाठ्य योजना संख्या या फिर सिर्फ पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा 8वीं है, विषय है भौतिक विज्ञान का, प्रकरण है चंद्रमा। दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कालांश यहाँ पे प्रथम है, आपका जो कालांश होगा उसको लिखिएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है, जिस पीरियड में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए उसको लिखना है। यहाँ पे कालांश को ही चक्र कहते हैं, याद रखिए। कालांश और चक्र दोनों चीज़ें सेम होती है, या तो चक्र लिखवाते हैं आपके कॉलेज वाले या फिर कालांश लिखवाते हैं। समयावधि है 40 मिनट का। और यहाँ पे देखिए विषय वस्तु विश्लेषण, यानी कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा इस प्रस्तुतिकरण में। तो चंद्रमा की आकृति, चंद्रमा का पृष्ठ और तारे। अब यहाँ पे देखिए आपका आता है शिक्षण उद्देश्य, इसी को ही विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। एक तरफ लिखिए शिक्षण उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य, दूसरी तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि क्या आप अपेक्षा करते हैं बच्चों से कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं। और अगर चंद्रमा की पाठ्य योजना अगर आप सामाजिक विज्ञान में बनाना चाहें, भूगोल में भी कि आप चंद्रमा बना सकते हैं ना, तो भूगोल का भी आपको पाठ्य योजना मिल जाएगा आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। बस आप सर्च करिएगा चंद्रमा पाठ्य योजना रोशन की क्लास, आपको मिल जाएगा भूगोल की भी पाठ्य योजना। क्योंकि चंद्रमा ऐसा टॉपिक है, आप इसको भौतिक विज्ञान में भी पढ़ा सकते हैं और भूगोल में भी पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञान। छात्र चंद्रमा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र चंद्रमा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। छात्र चंद्रमा की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र चंद्रमा को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें प्रयोग। छात्र चंद्रमा से संबंधित ज्ञान को उच्च कक्षा में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें छात्र चंद्रमा से संबंधित ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है कौशल। छात्र चंद्रमा का रेखीय निरूपण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र चंद्रमा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि। छात्र चंद्रमा के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र चंद्रमा की जानकारी अन्य पुस्तक से पढ़ सकेंगे। अगला हेडिंग है अवृत्त। छात्र चंद्रमा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र चंद्रमा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकेंगे। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए यहाँ लिखा गया है चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि। इसके अलावा अगर आप सैम्पल, रोलिंग बोर्ड ये सब लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। अगली हेडिंग है शिक्षण विधि और प्रविधि। शिक्षण विधि और प्रविधि में देखिए लिखा गया प्रश्नोत्तर विधि लिखा गया, व्याख्यान विधि लिखा गया। इसमें एक चीज़ की कमी है, प्रश्नोत्तर होती है जो प्रविधि होती है, याद रखिएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र चंद्रमा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना कहिए, पाठ प्रस्तावना प्रश्न कहिए या फिर प्रस्तावना प्रश्न कहिए, तीनों चीज़ें सेम होती हैं। आपके कॉलेज वाले जो भी लिखने के लिए कहें, हर कॉलेज में कहीं कहीं अलग अलग चीज़ें लिखवाते हैं, लेकिन इन्हीं 3 चीज़ों में से एक चीज़ लिखवाएंगे। तो अब इसको देखिए 3 कॉलम में डिवाइड करना रहता है। इस कॉलम की कोई ज़रूरत होती नहीं। यहाँ पे 3 कॉलम बने, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। लड़की है तो छात्र अध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बच्चों से देखिए प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न का आंसर आएगा, उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे हम सब क्या हैं, तो बच्चे बोलेंगे हम सब मानव हैं। दूसरा प्रश्न है मानव कहाँ पर रहते हैं, बच्चे बोलेंगे मानव पृथ्वी पर रहते हैं। तीसरा प्रश्न है सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर हमें प्रकाश कब मिलता है, बच्चे बोलेंगे दिन में। अब देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पे दिन से बनाइएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। दिन के बाद रात को प्रकाश किस उपग्रह से मिलता है, तो बच्चे बोलेंगे चंद्रमा, क्योंकि जोड़ना होता है ना, दिन के बाद बोल दीजिएगा यहाँ पे। फिर 5वां प्रश्न चंद्रमा क्या है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। नहीं बता पाएंगे बच्चे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का आप सभी को पता है, अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया है, यानी कि आप बच्चों को टॉपिक बताना होता है कि उनको कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बच्चे तो आप प्रकरण निकलवा लिए, लेकिन अब उनको क्लियर तो बताएंगे ना कि उनको ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो उद्देश्य कथन में यही होता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया बच्चों आज हम चंद्रमा के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसको चाहे तो इन्वर्टेड कॉमा से आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन भी कर दीजिएगा।
अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। अभी मैं जूम कर दूंगा, देखने में आसानी होगी आपको। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। अब इसको यहाँ पे टोटल 6 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और प्रविधि, सैंपट सार। अब देखिए जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। शिक्षण बिंदु है चंद्रमा की आकृति। इसमें ये देख के लिख लीजिएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जो स्टार्टिंग में आपने शिक्षण उद्देश्य लिखा था वही है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। दिन के बाद क्या आता है, बच्चे बोलेंगे रात। दूसरा प्रश्न है रात में आकाश में क्या दिखाई देता है, बच्चे बोलेंगे चंद्रमा, चांद, तारे, ये सब बोलेंगे। फिर वहाँ से अपना उठाइए चंद्रमा की आकृति कैसी है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि देखिए यहाँ पे सही लिखा गया प्रश्नोत्तर प्रविधि। और सैंपट वाले कॉलम में जो आपने अभी व्याख्या देना है वो लिखिए गया, अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक कथन में इसकी व्याख्या करेंगे। चंद्रमा की आकृति गेंद के समान होती है। हमें प्रतिदिन चंद्रमा की आकृति अलग अलग दिखाई पड़ती है। जिस दिन पूरा गोल चंद्रमा दिखता है तब पूर्णिमा होती है, और जब चंद्रमा दिखाई न पड़े तब अमावस्या होती है। ये चंद्रकलाएँ हैं। अब छात्रालय कॉलम में देखिए लिखा गया यहाँ पे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे। ये व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए। यहाँ पर जो अभी आपने पढ़ाया है वही लिखना होता है। उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो उसको लिखिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको लिखना होता है, सारी पॉइंट नहीं लिखने होते। चंद्रमा की आकृति गेंद के समान होती है। हमें प्रतिदिन चंद्रमा की आकृति अलग अलग दिखाई पड़ती है। जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता उसको अमावस्या कहते हैं। ये सब चंद्रकलाएँ होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए विकासात्मक प्रश्न फिर से है। दूसरा शिक्षण बिंदु पहले देख लीजिए। दूसरा शिक्षण बिंदु चंद्रमा का पृष्ठ, ज्ञानात्मक और बोधात्मक प्रयोग, ये लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। विकासात्मक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होता है इसको मैं बता रहा हूँ। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है, बच्चे बोलेंगे चंद्रमा। दूसरा प्रश्न, चंद्रमा की परत पर भारत के किस आदमी ने कदम रखा, बच्चे बोलेंगे राकेश शर्मा ने सबसे पहले कदम रखा था। तीसरा प्रश्न, राकेश शर्मा ने चंद्रमा पर क्या देखा, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न है। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिएगा। देखिए बच्चे ने कितनी गलतियाँ की हैं, एक जगह विधि लिखा है, एक जगह प्रविधि। ये गलती आप लोग मत करिएगा। अब फिर से उसकी व्याख्या करेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों ने जब चंद्रमा पर कदम रखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ वायुमंडल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 यानी कि 1/6वां हिस्सा है। चंद्रमा की सतह से पृथ्वी सदैव दिखाई पड़ती है। छात्र वाले कॉलम लिखा है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखेंगे। व्याख्यान विधि लिख दीजिए और सैंपट पे जो भी पढ़ा है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतरिक्ष यात्रियों ने जब चंद्रमा पर कदम रखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ वायुमंडल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण की पृथ्वी की तुलना में 1/6वां भाग है। चंद्रमा की सतह से पृथ्वी सदैव दिखाई पड़ती है। फिर से अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है तारे। तीसरा शिक्षण बिंदु है तारे। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे। रात में आकाश कैसा दिखाई देता है, बच्चे बोलेंगे काला। दूसरा प्रश्न, काले आकाश में क्या क्या टिमटिमाते हैं, बच्चे बोलेंगे तारे। तीसरा प्रश्न, तारे क्या हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे डिटेल में, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए इसको। अब आगे इसकी भी व्याख्या करेंगे आप छात्राध्यापक कथन में। आकाश में असंख्य तारे हैं। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। दिन में भी तारे चमकते हैं पर वे सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते। ध्रुव भी एक तारा है जो पृथ्वी के अक्ष में नियत है। छात्र वाले कॉलम में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे व्याख्यान विधि और सैंपट पे जो अभी आपने पढ़ा है। आकाश में असंख्य तारे हैं। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। दिन में भी तारे चमकते हैं पर वे सूर्य की प्रकाश के कारण दिखाई नहीं पड़ते। ध्रुव भी एक तारा है जो पृथ्वी के अक्ष में नियत है। अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है चंद्रमा पर क्या नहीं है, बच्चे बोलेंगे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। सूर्य भी एक डैश 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 है तो बच्चे बोलेंगे तारा। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है तारे किस दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। चौथा प्रश्न है पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है चंद्रमा की कलाएं कौन सी हैं। अब लास्ट जो यहाँ पे हेडिंग आता है वो गृहकार्य आता है। इसी में निबंधात्मक प्रश्न दिया गया है। चंद्रमा का पृष्ठ कैसा है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका लेसन प्लान हो गया कंप्लीट। यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी करेगा जो आपने पढ़ाया उसमें कुछ कमियाँ होंगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी तो उसको यहाँ पे सजेस्ट करेगा और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो से लाभ जरूर मिला होगा। अगर आज की वीडियो से लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषयों की पाठ्य योजना की वीडियो सभी क्लासेस के लिए, साथ ही साथ सभी विषयों के यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो, सभी विषयों के यहाँ पे बीएड के सभी विषयों की क्लासेस,
सभी सेमेस्टर के, बीटीसी के सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।